हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो है हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होना है, करंट की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा कि करंट की ग्रोथ का जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन है वो क्या आ रहा है। ठीक है, और इसी से तुम्हारे क्वेश्चन भी बनेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। अब देखो, तो ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो एलआर सर्किट के लिए सबसे पहले अपने पास एक एलआर सर्किट होना चाहिए। तो चलो बनाओ। मान लो कि ये सिस्टम है, तुम्हारे पास एक की है, एक लगा है तुम्हारे पास इंडक्टर माने एल, ये लगा है रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर, इसका इंडक्टेंस क्या है एल। ठीक, ये क्या हो गया भाई? तो बेहतरीन काम हो गया कुछ। रुक जाओ एक सेकंड, चलो भाई ऐसे हो जाओ, वेरी गुड। इसको अनडन करो। चलो अब देखो, एक क्या है अपने पास, पावर सप्लाई है, और ये क्या है, इंडक्टर, ये है अपना रेजिस्टर, और ये आ गई कनेक्टिविटी। ठीक है, अब ये कौन है? यहाँ पे टू वे की लगी हुई है। अगर की क्लोज हुई, की क्या हुई, क्लोज हुई, तो ये क्या करेगा, करंट की सप्लाई प्रोवाइड कराएगा, बिल्कुल कराएगा। कराएगा तो उस समय क्या होगा, जैसी करंट यहाँ से पास करेगी तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होता है। ये क्या है, इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस क्या है एल है, ये रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है आर है, और ये जो पावर सप्लाई है इसका ईएमएफ क्या है ई है। ठीक, अब अब अगर हमसे कहे कि भाई साहब केवीएल लगा के दिखाओ, तो नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको क्या कहते हैं, केवीएल कहते हैं, क्या होगा? केवीएल होगा E इक्वल्स टू, किस में लग रहा है, एक इंडक्टर में लग रहा है, एक रेजिस्टर में लग रहा है, एक इंडक्टर में लग रहा है, एक रेजिस्टर में लग रहा है। इंडक्टर में अगर लग गया तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग कैसे लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी, और रेजिस्टर के अक्रॉस क्या लिखते हैं, आई आर। इतना सबको बहुत अच्छे से पता है पहले ही से। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको बेचते हैं इधर और आर से करते हैं डिवाइड। देखो क्या होगा, हमने क्या किया, E माइनस एल डी, एक काम करो इसको रखो इधर, E माइनस आई आर को किया एक तरफ, और ये कौन है, एल डी आई बाई डी टी। इस आर से करो दोनों तरफ डिवाइड, ये ऊपर वाला दिख रही है, क्वेश्चन दिख रही, आर से करो दोनों तरफ डिवाइड, तो ये क्या बचेगा, E अपॉन आर माइनस आई, और ये हो जाएगा एल बाई आर डी आई बाई डी टी। बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट इसमें किसी को नहीं। अब आर डी टी और एल को भेजेंगे उस तरफ और इसको लाएंगे इधर, तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा डी आई अपॉन, ये कहाँ जा रहा, डिवाइड में, ई अपॉन आर माइनस आई, और ये सब कहाँ गया, देखो ऊपर ऊपर जा रहा है लेकिन लिख कहाँ रहा है, इस तरफ, आर बाई एल और साथ में डी टी। अब देखो वेरिएबल आर सेपरेबल हो गए, यहाँ फॉर्मेट किसका हो गया, केवल आई आई का, यहाँ किसका हो गया, डी टी का। ठीक है, अब अगर तुम अगली लाइन में दोनों तरफ क्या कर लो, माइनस का साइन कंसीडर कर लो, तो तुम्हारे लिए एक राहत होने वाली है। वो राहत क्या है कि इंटीग्रल लेने के बाद जो इस आई का माइनस वन बचेगा वो लगाने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब लेंगे हम लोग इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल। चलो ले लो बहुत अच्छे से, देखो ध्यान से, माइनस डी आई अपॉन क्या था, ई अपॉन आर माइनस आई इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल डी टी। दोनों तरफ क्या किया हमने, इंटीग्रल्स को कंसीडर कर लिया। जैसे ही तुम इंटीग्रल कंसीडर करोगे तो क्या होगा, देखो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लॉग ई बेस ई अपॉन आर
माइनस आई, साथ में -1 बचता, वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ये क्या हो गया, -r/l, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया। कोई दुख दर्द नहीं होगा। साथ में हमें पता है कांस्टेंट आता है c, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन है। अब हम लोग इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक लगाएंगे कंडीशन। क्या कंडीशन लगाओगे कि जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा तो क्या करंट फ्लो कर रही होगी, नहीं कर रही होगी। तो लगा दो, क्या सोच रहे हो, एट t इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब t जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, आई जीरो है तो ये भी टर्म जीरो हो गया। बचा कौन, इतना लॉग ई बेस ई बाई आर, ये किसके बराबर हो गया, c के। देयरफॉर c इक्वल्स टू लॉग ई बेस ई बाई आर, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, c की वैल्यू मिल गई c की वैल्यू। अब इसी c की वैल्यू को उठा के लेके चलो और यहीं पे क्या कर दो, पुट कर दो। चलो ले आओ। देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाई कर रही, क्या कर रही, कि लॉग ई बेस ई बाई आर -1 इक्वल्स टू, ये टर्म अपना यहीं बैठा है, इसको लिख देते हैं, चलो यहीं लिख दो, -r/l t, और साथ में कौन आ गया है, प्लस लॉग ई बेस ई बाई आर। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब क्या करोगे, अब लॉग लॉग एक तरफ, लॉग लॉग को क्या कर लो, एक तरफ कर लो। तो जैसे ही ये वाला लॉग इधर आया तो माइनस में आएगा, क्या होगा, लॉग ई बेस ई बाई आर -1 माइनस लॉग ई बेस ई बाई आर इक्वल्स टू -r/l t। लॉग माइनस में माने कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में, तो क्या होगा, लॉग ई बाई आर -1, और डिवाइड में आ गया कौन, ई बाई आर, और ये क्या हो गया, -r/l t। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि अगर अपने पास कुछ इस तरीके का कंटेंट लिखा है कि लॉग ई बेस x इक्वल्स टू वाई, तो इस लॉग को अगर उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू ई पावर y। सामने क्या चढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियल। ये बात हम लोग जानते होंगे जरूर, नहीं जानते हैं तो जान गए होंगे जरूर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैठा कौन है, ई बाई आर -1 ई बाई आर -r/l बाई टी। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ई पावर -r/l बाई टी। टी को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो भावनात्मक स्थिति हो जाएगी। चलो ब्रैकेट लगा के टी, और यहाँ पे ई बाई आर -1 अपॉन ई बाई आर। अब इस ई बाई आर को भेजने जा रहा है यहाँ, इस ई बाई आर को भेजने जा रहे हैं कहाँ, यहाँ। तो क्या होगा, ई बाई आर -1 इक्वल्स टू ई बाई आर, किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आर बाई एल टी के साथ। अब इस 1 को भेजो उधर और इसको लाओ उधर। अच्छा, इसको इतनी देर से हम लोग 1 लिख रहे हैं, ये तो आई रहा होगा ना, ये क्या रहा होगा, आई रहा होगा, आई। ये कैसे 1 हो गया इतनी देर से, बताओ, इतनी देर से 1 चला जा रहा हो, कोई देख नहीं रहा, यही सब होगा। चलो, ये कौन है अपना, आई है। अब इसको कहाँ ले आओ, इधर, आई को भेज दो उधर। तो आई इक्वल्स टू क्या होने वाला, देखो, ये टर्म आ रहा है इधर, तो ई बाई आर में से जब ये टर्म आएगा इधर तो क्या होगा, माइनस ई बाई आर ई पावर -r/l बाई टी। चलो, ई बाई आर क्या कह रहा है, बहुत जोर से कह रहा है कि मुझे कॉमन ले लो। ठीक है, क्या कह रहा है ई बाई आर, बहुत जोर से कह रहा है कि भैया कॉमन ले लो हमें। तो कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या हो गया, आई, नीचे लिखो, आई इक्वल्स टू
ई बाई आर को क्या किया हम लोगों ने, कॉमन लिया, बचा कौन, 1 माइनस ई पावर माइनस आर एल टी हुआ। और यही ई बाई आर कौन होता है, यही ई बाई आर बन गया मैक्सिमम स्टीडी करंट। तो 1 माइनस ई माइनस आर बाई एल, और साथ में कौन आ गया आपका टी। चलो थोड़ा सा कायदे से लिख दो इसको, इसको लिखा माइनस आर बाई एल और साथ में क्या आ गया टी। यही क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ये क्या है, एलआर सर्किट में ग्रोथ का इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस टी की जगह कुछ पुट कर दें, क्या पुट कर दें, एल बाई आर। इस टी की जगह अगर हम लोग क्या पुट कर दें, एल बाई आर, तो इफ टी इक्वल्स टू एल बाई आर, जिसको हम लोग कहते हैं टाउ, और जिसका नाम क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। क्या नाम है, टाइम कांस्टेंट। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाई एल, और ये क्या हो गया, एल बाई आर कैंसिल। तो क्या बचेगा, ये ब्रैकेट पूरा ही वाला है, 1 माइनस ई पावर माइनस 1, और I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, और सबको पता है कि E की वैल्यू 2 पॉइंट क्या होती है, 7। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2.7 जब रखोगे और इसको करोगे कैलकुलेट, तो तुम्हें मिलेगा ये 0.632 आई नॉट। इसका मतलब कि द टाइम एट विच करंट राइजेस, माने ग्रोथ कर रही है, अप टू कितना, 632 माने 63.2% इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। वो टाइम जिसपे क्या करे, करंट 63.2% तक ग्रो कर जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। एलआर सर्किट के लिए क्या होता है टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर होता है। ठीक है, क्लियर कट बात। चलो अब, अच्छा इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं क्यों, टाइम कांस्टेंट क्योंकि जब इसका तुम एल बाई आर का डायमेंशन निकालोगे तो वो टाइम के बराबर आएगा, माने सेकेंड। ठीक, चलो अब हम लोग बनाते हैं इसका एक ग्राफ। ठीक है, इस एक्सेस पे हमने ले लिया टाइम, इस एक्सेस पे हमने ले लिया आई। अब करंट क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। करंट क्या कर रही है, ग्रो कर रही है ना। तो ग्रो करेगी तो टाइम के साथ साथ इसका जो ग्रो होगा वो कैसा दिख रहा है हमको, एक्सप्रेशन क्या था, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल बाई टी था। तो जब भी करंट ग्रो करेगी तो एक्सपोनेंशियली करेगी, सीधी सीधी नहीं करने वाली, कैसे, एक्सपोनेंशियली। तो ये कुछ इस तरीके का ग्रो तुमको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे की तरफ जाएगी। ठीक है, अब कोई वो टाइम जिस टाइम पे करंट कितनी ग्रो कर गई होगी, 0.632 ऑफ आई नॉट, उसको क्या कहते हैं, टी इक्वल्स टू टाउ। टाउ का मतलब टाइम कांस्टेंट। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की मिलके आ रही है यहां से, इसको क्या बोलेंगे, आई नॉट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ करंट का एक ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डीके ऑफ करंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था माइनर, कि 1 लिख गया था गलती से, उतना सब कंसीडर कर सकते हैं ना,
उसके लिए दोबारा से वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको क्या बना लोगे, विधिवत आई बना लोगे और आराम से काम करोगे। ठीक है। करंट क्या कर रही है इसमें, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अगले में करंट क्या कराएंगे, डी के कराएंगे, माने कि हम लोग जो पावर सप्लाई डीसी लगा के रखी है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है। माने एलआर सर्किट लेंगे और एलआर सर्किट का कॉम्बिनेशन लेके उस पर क्या लगा दिया, एक पावर सप्लाई लगा दी डीसी, जिसका ईएमएफ क्या था, ई था। अगली बार उसको क्या करेंगे, ईएमएफ को हटा देंगे, चाहे वो की अपना ओपन कर देंगे ना। की ओपन नहीं करेंगे, की ओपन करके दूसरा एक टू वे की लगाते हैं, उसमें क्या लगाएंगे, टू वे की लगाएंगे और की को दूसरे राउंड से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि बैटरी जो है वो पावर सप्लाई में काम ना करे, पावर सप्लाई का, और पूरे सर्किट में अपना पार्टिसिपेशन ना दिखाए। ठीक है। क्लियर कट बात। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर, चलो तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।